भगवान बुद्ध की प्रेरणाएं। जीव हत्या का कोई औचित्य नहीं है। भगवान बुद्ध गंभीर और सौम्य शांति की दीप्ति बिखेरते हुए शांत मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य पंक्तिबद्ध होकर उनके पीछे थे। लक्ष्य था राजगृह। वहां पहुंचकर वहां के निवासियों को धर्म का उपदेश देना था। तभी राह में भेड़ों का एक झुंड निकला। भेड़ों को पीछे उनका मालिक गड़रिया भेड़ के एक बच्चे को कंधे पर उठाए चल रहा था। तथागत ने सोचा कि शायद भेड़ के बच्चे को कोई पीड़ा है। उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए उन्होंने गड़रियों को रोककर उसे कंधे पर उठाने का कारण पूछा। साधु वेश तेजस्वी सन्यासी को सामने देखकर गड़रिये का मन श्रद्धा से भर उठा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, इस मेमने के पैर में चोट है जिसके कारण यह चल नहीं पा रहा है। बुद्ध कतार हो उठे। उन्होंने मेमने के पीड़ित अंग का स्पर्श किया। तथागत का स्पर्श पाकर मूक पशु को जैसे राहत मिली हो, उसने आंखें मूंद ली और भीगी पलकों से चुपचाप दो चार आंसू बहा दिए। तभी गड़रिये ने पूछा, भंते, आपको इस मेमने के पैर की चोट से इतनी व्यथा है, तो फिर थोड़ी देर बाद जब इन भेड़ों को एक साथ अग्नि में समर्पित किया जाएगा तो आपको कितनी पीड़ा होगी? क्या कहा? शांत बुद्ध का मुखमंडल उग्र हो उठा। क्या ये भेड़ें बलि देने के लिए ले जाई जा रही हैं? कौन अभागा इन निरीह निरपराध भेड़ों की बलि चढ़ाकर स्वर्ग प्राप्ति का सौभाग्य लूटना चाहता है? राजगृह का अधिपति अजातशत्रु कहते हैं, उसने अपने पिता का वध किया था। उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप वह यह यज्ञ रचा रहा है। भगवान बुद्ध जब राजभवन पहुंचे तो पाया कि गड़रिये ने जो कहा था वह अक्षरश सत्य था। राजभवन के आंगन में स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी थी। यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठकर ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे। अजातशत्रु पीत वस्त्र धारण कर यजमान के वेश में बैठे हुए थे। चारों ओर पशुओं की कतार लगी थी। उनके पास ही हाथ में नंगी तलवार लिए बधिक खड़े थे। तथागत का आगमन होते ही सभा स्थल पर खलबली मच गई। अजातशत्रु भी भगवान की अभ्यर्थना के लिए आसन से उठे और बिना पूछे ही सारी बातें उन्हें बताने लगे। सारी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने भेड़ों के सामने रखी घास से एक तिनका उठाया और उसे अजातशत्रु को थमाते हुए उसे तोड़ने को कहा। इस विचित्रता से अजातशत्रु ही नहीं, पूरी सभा असमंजस में थी। तथागत का आदेश मानकर अजातशत्रु ने तिनका तोड़ दिया और अगले आदेश का प्रतीक्षा करने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, अब इसे फिर से जोड़ दो। टूटे को जोड़ना कभी संभव है? राजा यही सोचते हुए चुप खड़े थे। तथागत ने इस दुविधा को भांपते हुए अपनी बात कही, राजन, जैसे इस टूटे को जोड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार क्या एक हत्या के पाप को इन हजारों मूक पशुओं की हत्या से मिटाया जा सकता है? इनकी हत्या से क्या और पाप बढ़ नहीं जाएगा? अविवेकपूर्ण परंपराओं और अंधविश्वासों को अपनाकर पाप में कमी नहीं वृद्धि ही होगी। यदि पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ करना ही है तो ऐसा कार्य करो जिससे दूसरे को शांति सुख मिले।
जैसे अग्नि को जल शांत करता है, वैसे ही पापों का शमन पूड़ियों से किया जा सकता है। अपशब्द ससम्मान लौटाएं। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए एक ऐसे ब्राह्मण के घर पहुँचे जो बुद्ध से प्रेम नहीं घृणा करता था। बुद्ध से परिचित नहीं होने के कारण घर आए तपस्वी सन्यासी का पहले ब्राह्मण ने खूब सत्कार किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह बुद्ध है तो उसने जी भरकर गालियां देना आरंभ कर दिया। खूब अपशब्द कहे और तुरंत निकल जाने को कहा। बुद्ध ने इस प्रिय भाव से बड़ी देर तक ब्राह्मण की बात सुनते रहे। जब उन सज्जन ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवर, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिष्ठान से स्वागत करते होंगे, इसमें क्या शक है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया। और यदि किसी कारणवश अतिथि उन्हें स्वीकार न करे तो आप उन्हें फेंक देते होंगे। बुद्ध ने पूछा, फेंक क्यों देते हैं? हम स्वयं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। बड़े विश्वास के साथ ब्राह्मण का उत्तर मिला, तो हम आपकी गालियों की यह भेंट भी स्वीकार नहीं करते। अपनी वस्तु आप ग्रहण कीजिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़े। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।